स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको RIMC का जो एग्ज़ाम है 18 दिसंबर उसके लिए टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज में पार्ट नंबर 17 कराऊंगा। अब तक मैं आपको 16 पार्ट करा चुका हूं। 18 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। अराउंड 5 to 6 मंथ की करंट अफेयर आएगी। तो मैंने आपको जुलाई का मंथ करा दिया, अगस्त करा दिया, सितंबर, अक्टूबर। नाउ आई विल स्टार्ट द मंथ ऑफ नवंबर और ये नवंबर का पार्ट 1 होगा। टोटल ये पार्ट 17 होगा। क्लियर? आपको पता है करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट सफिशिएंट एक हेल्दी वेटेज है आपका इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। अराउंड 33% वेटेज है उसको। 25 के अराउंड क्वेश्चन इससे करंट अफेयर से आते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ लास्ट ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो अब तक हम देखो क्या क्या कर चुके हैं। हम जुलाई, आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के चार पार्ट कर चुके हैं और उनकी क्विज भी अपलोड हो चुकी है हमारी वेबसाइट पे। आपको करना क्या है, आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल ऐप व्हाटएवर द गैजेट यू हैव, आपको क्या करना है, उससे जाके मल्टीपल टाइम्स क्विज को अटेम्प्ट करना है। मैं बार बार आपको ये रिमाइंड करा रहा हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है अगर आपने 2 बार 3 बार वीडियो देखी तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप एग्ज़ाम से पहले 50% डेटा आपके दिमाग से उड़ जाएगा। आप भूल जाएंगे 50% डेटा और फिर आपको आपकी सारी मेहनत पानी फिर जाएगी। आपको कहेगा, आपको एक वर्ड एक सेंटेंस आप एग्ज़ाम टाइम में यूज़ करोगे, अरे पढ़ा तो था लेकिन अब ये याद नहीं है कौन सा था। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि वो आंसर क्या था। ये जो डाउट है, ये डाउट आपके दिमाग में आ जाएगा अगर आपने मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा, नहीं रिवाइज किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्विज सेक्शन में जाइए हमारे ऐप पर, वहाँ से इसको करिए। साथ में RIMC का ये हमारा कोर्स है। इस कोर्स में इम्पोर्टेंट ये है कि भाई जो स्टैटिक जीके वगैरह जो इसमें पोर्शन है उससे पढ़िए। साथ में जो ये हमारा ये मैथ्स के लिए स्पेशल बता रहा हूँ मैं, लास्ट 7 ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन है। देखो बच्चों, अराउंड 500 क्वेश्चन है टोटल। अगर आपने 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली तो मैथ्स में आपके 150 मार्क्स कहीं भी नहीं जाने वाले। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हैं और आपने इन 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, एक एक क्वेश्चन का मैंने डिटेल में सॉल्यूशन दिया है। जो क्वेश्चन बुकलेट में, बहुत सारे क्वेश्चन बुकलेट में गलत भी हैं, मैंने उनको भी ठीक किए हैं। क्या अप्रोच आपकी हो सकती है एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो मैंने वेरियस ट्रिक्स से आपको बताई है। तो आपको क्या करना है, वो 500 क्वेश्चंस की तरफ आपको बढ़ना है, मतलब उनको सोल्व करना है। सारों को आप सोल्व कर लीजिए और ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मैथ्स के लिए बताऊँ, मैं मैथ्स के लिए मैं इसको 5 स्टार दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस। क्लियर? ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको इसमें इस तरह से मिलेंगे। दिसंबर 2020 का जो पार्ट ए का सॉल्यूशन है, पार्ट बी का सॉल्यूशन, फिर जून का पार्ट बी, दिसंबर 2019 पार्ट ए पार्ट बी, एक एक क्वेश्चन का इसमें सॉल्यूशन आपको मिलेगा, एक एक क्वेश्चन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में मैं कुछ करेक्शन कराना चाहता हूँ। मैंने आपको थॉमस कप और उबर कप, भाई थॉमस कप किसने जीता है इस बार? इंडोनेशिया ने जीता है। इंडोनेशिया ने किसको बीट किया है? इंडोनेशिया ने चाइना को बीट किया है। और उबर कप किसने जीता है? चाइना ने जापान को बीट किया है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो है। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी कि थॉमस कप किससे रिलेटेड है और उबर कप किससे। दोनों ही इवेंट बैडमिंटन से रिलेटेड है, दोनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड है। लेकिन ये जो है ये किसका है? ये फीमेल का है, ये फीमेल का है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेल बताया था ये। क्लियर? इसको करेक्ट कर लीजिए आप। उबर कप इज रिलेटेड टू फीमेल बैडमिंटन और थॉमस कप किससे है? मेल से। जो मैन बैडमिंटन इवेंट होती है उसको बोलते हैं थॉमस कप और जो फीमेल वाला इवेंट है उसको हम बोलेंगे उबर कप। अंडरस्टैंड? चलिए, इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आता है थॉमस कप और उबर कप किस उससे रिलेटेड है। अंडरस्टैंड? चलिए बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं लास्ट टाइम का जो मैंने बताया था उसको। दिव्या देशमुख इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो दिव्या देशमुख क्या है? ये फीमेल है, ये फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी है। और ग्रैंड मास्टर किससे? जब ग्रैंड मास्टर शब्द का मैं यूज करता हूं तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे किस खेल से रिलेटेड है? चेस से। क्लियर? चेस से। तो क्लियर? तो ये क्या है? ग्रैंड मास्टर बनी है। तो दिव्या देशमुख इज एसोसिएटेड विद चेस। चलिए, तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं आज के।
आज का पहला क्वेश्चन, हु हैज वोन द 2021 बुकर प्राइज, बहुत 5 स्टार, 5 स्टार बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, क्लियर। तो कौन है 2021 का बुकर प्राइज किसने जीता है? डेमन गैलगट, डेमन गैलगट, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, साथ में इन्होंने बुक कौन सी, इनका नोवेल का नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी है इंपॉर्टेंट। तो क्या है? द प्रोमिस, क्लियर, द प्रोमिस, ये नोवेल का इनका नाम है, हाथ में ये नोवेल द प्रोमिस है। ये किस कंट्री के है, ये भी इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका, क्लियर, साउथ अफ्रीका। ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने तीनों इंफॉर्मेशन दी है कि भाई किसको मिला है 2021 का, डेमन गैलगट। कौन से नोवेल इन्होंने लिखा? द प्रोमिस, द प्रोमिस, और किस कंट्री के है? साउथ अफ्रीकन है, अंडरस्टैंड। ये अरविंद अडिगा है, इनको भी बुकर प्राइज मिल चुका है 2008 में। द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर इन्होंने बुक लिखी थी, नोवेल इनका द वाइट टाइगर, उसके लिए मिला है, क्लियर। चलिए, सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आइए, द एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड, तो मिलिट्री एक्सरसाइज है डेजर्ट वॉरियर किसके बीच में? इंडिया और इजिप्ट के बीच में, इंडिया और इजिप्ट, क्लियर, इजिप्ट। तो ये किसका? इंडिया और इजिप्ट के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कोप 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, तो कोप 26 की मीटिंग हो गई है, ये अभी हुई थी, 5 स्टार दे रहा हूँ इसको। क्लाइमेट ऑफ, सॉरी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बहुत सारे कंट्रीज इसमें मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका 26 वर्जन हुआ है इस बार, 26 नंबर का इसका सेशन है वो हुआ है। तो ये किस कंट्री ने होस्ट किया, किस नेशन ने इसको होस्ट किया है? ये आता है, ये किसने होस्ट किया है? यूके, किसने होस्ट किया? ऑप्शन सी, यूके। और यूके में भी सिटी का भी नाम याद रखना आपको, ग्लासगो, ये भी नाम याद रखना, ग्लासगो, क्लियर, क्योंकि ये भी आ सकता है भाई, कि 4 सिटी दे देगा, लंदन, ग्लासगो, स्कॉटलैंड, इस तरह से 4 सिटी दे देंगे यूनाइटेड किंगडम के, पर ग्लासगो भी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। तो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, एक योजना है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, इसमें क्या है? फ्री कोचिंग मिलती है ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो किस स्टेट ने लॉन्च करी है? द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी कौन है? दिल्ली, दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। अनिल बैजल, अनिल बैजल यहाँ के क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, अनिल बैजल। चलिए, Starlink is set to provide broadband services from 2022. It is a company of, तो Starlink क्या है? Starlink एक सब्सिडरी कंपनी है, किस कंपनी की? जिसने 2022 से ब्रॉडबैंड सर्विसेज, मतलब इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी लोकल वेंडर्स के साथ मिलके। दोस्तों किसकी कंपनी है? ये स्पेस एक्स की, स्पेस एक्स के जो ओनर है वो कौन है? आपके इलॉन मस्क, इलॉन मस्क इसके ओनर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इलॉन मस्क, स्पेस एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फॉर डीप क्लिंच फर्स्ट पोजीशन इन वर्ल्ड डीप जूडो चैंपियनशिप हेल्ड एट पेरिस, तो वर्ल्ड डीप जूडो चैंपियनशिप हुई थी पेरिस में, तो उसमें पहले पोजीशन किस टीम ने जीती है? फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी टीम है? डीप, डीप आपको पता चलेगा डीप वर्ड से, कि जिनको सुनाई नहीं देता, तो डीप चैंपियनशिप हुई थी दिव्यांग लोगों की, प्लेयर्स की। तो कौन सी टीम है? जम्मू एंड कश्मीर टीम ने फर्स्ट पोजीशन इसमें हासिल किया है। और ये भी इवेंट, ये भी याद रखना कि कहाँ पे हुई है? ये पेरिस में हुई है। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। विच स्टेट इज द नंबर 1 इन गवर्नेंस परफॉर्मेंस एज पर पब्लिक अफेयर इंडेक्स, तो जिसमें गवर्नेंस परफॉर्मेंस सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, वो ऐसा जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग नंबर 1 स्टेट कौन सा है? तो नंबर 1 स्टेट इज केरला, नंबर 1 स्टेट इज केरला, द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, केरला, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है? केरला की, केरला, क्लियर। केरला, द कैपिटल ऑफ केरला इज त्रिवंतपुरम ओड, एंड द हु इज द सीएम ऑफ केरला? पिनाराई विजयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन हैज लॉन्च्ड अ यूनिक एकेडमिक स्कीम नेम्ड एज, तो जो तमिलनाडु के सीएम है M.K. स्टालिन, उन्होंने एक यूनिक एकेडमिक स्कीम लॉन्च करी है, उसका क्या नाम है? एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, क्या नाम है? एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि सुनामी अवेयरनेस है, आपकी डिजास्टर है,
तो इसको ये कब मनाया जाता है इसके बारे में अवेयर, तो 5 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, तो क्या है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार भूमि अधिकार योजना, तो किसने लॉन्च करी है, मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेम द मेट्रो दैट हैज वॉन मेट्रो रेल विद बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज एंड सेटिस्फेक्शन अवार्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो बेस्ट मेट्रो का अवार्ड किसको मिला है, पैसेंजर सर्विसेज में और सेटिस्फेक्शन में, तो द मेट्रो इज दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो को बेस्ट मेट्रो का अवार्ड मिला है पैसेंजर सेटिस्फेक्शन और सर्विसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, द 5th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2021 इज सेलिब्रेटेड, तो गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, इसका 5वां संस्करण है, 5th एडिशन है, तो 1 नवंबर से कब तक, 1 नवंबर से 3 नवंबर तक, 1 नवंबर से 3 नवंबर तक इज द राइट चॉइस। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना, तो क्या है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना, किस राज्य ने लॉन्च करी है, सो द स्टेट इज हरियाणा, मनोहर लाल खट्टर इज द CM ऑफ हरियाणा एंड चंडीगढ़ इज द कैपिटल, कॉमन कैपिटल इन फैक्ट द कॉमन कैपिटल इज शेयर बाय पंजाब एंड हरियाणा एंड इंडिविजुअली चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी, ये भी है। क्लियर, चलिए। इंडिया इज सेट टू स्टार्ट विच कैंपेन टू बूस्ट वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन को बूस्ट करना है, इंडिया ने कौन सा कैंपेन स्टार्ट किया है, तो नोक एवरी डोर कैंपेन है। क्लियर, नोक एवरी डोर। द फर्स्ट मिस इंडिया 2021 टाइटल वाज बैग्ड बाय, तो मिस इंडिया 2021 का जो टाइटल है वो किसको मिला है, किसने जीता है, पर्ल अग्रवाल, कौन है, पर्ल अग्रवाल। क्लियर, पर्ल अग्रवाल, और टीन, इसमें टीन में भी जीता है इन्होंने, इसने आपका जो टीन होता है, टीन जो बच्चों का भी होता है, तो ये तो भाई एडल्ट का हो गया, तो टीन का किसको मिला है, तो टीन की कैटेगरी में, जो बच्चों की कैटेगरी में वो मिला है रेना सीकरी को। क्लियर, लेकिन इसका ओवरऑल किसको मिला, पर्ल अग्रवाल को। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बता दिया, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट है, तो आपका आंसर क्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आइए, 1 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज, 1 नवंबर को किस डे के रूप में मनाते हैं, नेशनल वीगन डे, नेशनल वीगन डे, वीगन मीन्स वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन होता है, जो मीट वगैरह नहीं खाते उसको वीगन बोलते हैं, तो नेशनल वर्ल्ड वीगन डे। द फर्स्ट एवर ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर, पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है, किस प्लेस पे इनोग्रेट हुआ है, तो इनोग्रेट हुआ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में। क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में डल लेक पे हुआ है, डल लेक पे, डल लेक। क्लियर, डल लेक, ये भी ध्यान रखना, डल लेक पे। चलिए, गो टू विलेज 2.0 मतलब इसका दूसरा संस्करण, इसका दूसरा एडिशन इस स्कीम का लॉन्च किया, किस स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च की थी, किस स्टेट का ये इनिशिएटिव है, ये स्कीम गो टू विलेज, कि घर पे ही सब कुछ मिलेगा इसमें, तो कौन सा है आपका, मणिपुर। कौन सा है, गो टू विलेज मणिपुर। नेशनल आयुर्वेदा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो नेशनल आयुर्वेदा डे को किस दिन मनाते हैं, नेशनल आयुर्वेदा डे, द आंसर इज 2 नवंबर, 2 नवंबर को मनाते हैं हम नेशनल आयुर्वेदा डे, तो आंसर क्या है, 2 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम, तो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम है उसके हेड कोच किसे बनाया गया है, तो कौन थे, पहले तो रवि शास्त्री थे, अब इनसे किसके पास चला गया आपका, राहुल द्रविड़ के पास। कौन है, राहुल द्रविड़। अंडरस्टैंड, द आंसर इज राहुल द्रविड़। विच कंपनी हैज बिकम द लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप, तो कौन सी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग नंबर 1 बन गई है, तो जो आंसर कौन सा है आपका, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर, अब ये एप्पल है आपका, एप्पल के कौन है CEO, एप्पल के कौन है, टिम कुक, और इसके कौन है, सत्या नडेला, ये ध्यान रखना, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के। सुंदर पिचई इसके हैं गूगल के। अमेजॉन आपके अमेजॉन के कौन है, इसके हैं एंडी जेसी CEO, और उसके जो उसके चेयरमैन है वो है आपका जेफ बेजोस, ये ध्यान रखना, जेफ बेजोस इसके चेयरमैन है, CEO है एंडी जेसी। क्लियर, चलिए
यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेडिकेटेड सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर, सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर तो कहाँ बना है ये? मसूरी में, मसूरी में LBS। तो क्या है मसूरी में भी जगह है कौन सी? आपका LBSNAA, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, LBS, ये ध्यान रखना LBSNAA, जहाँ पे IAS वगैरह की या जो जितने भी IAS में बंदे सेलेक्ट होते हैं, IAS IFS IRS जो बनते हैं, इनकी ट्रेनिंग जो होती है वो इसमें ही होती है, LBSNAA, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी जो होती है, यहीं पे इसकी ट्रेनिंग होती है। तो कहाँ है? मसूरी में, मसूरी में सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाय द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। तो वर्ड ऑफ द ईयर चुने जाते हैं हर साल, तो किसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग? तो वर्ड क्या है? वैक्स। वैक्स मीन्स वैक्सीनेशन का शॉर्ट है वैक्स, क्लियर? तो वैक्सीन। ओमिक्रॉन क्या है? ओमिक्रॉन अभी जब आप ये वीडियो सुन रहे हो तो इसका ओमिक्रॉन क्या है? एक कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट मिला ओमिक्रॉन, ये उसका एक वेरिएंट है कोविड का। चलिए, तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका वैक्स। उत्तम सीड पोर्टल इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो किस स्टेट ने उत्तम सीड पोर्टल लॉन्च किया है? द स्टेट इज हरियाणा, हरियाणा ने लॉन्च किया उत्तम सीड पोर्टल। इंडिया लार्जेस्ट लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। तो इंडिया का लार्जेस्ट लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? ये हुआ है आपका हैदराबाद, द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। ई सरकार मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो ई सरकार मोबाइल ऐप है, तो सरकार के सारे काम ऑनलाइन किए जाएंगे। पेपर जो गवर्नमेंट के मोस्टली फंक्शन है वो गवर्नमेंट पेपरलेस वर्क करेगी, पेपर का बहुत ही कम यूज होगा, क्लियर? तो कौन सा ये किसी ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये लॉन्च किया? किसने? गुजरात ने। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के क्या है? CM है। तो कौन सा है? गुजरात। नेम द प्लेयर हु डिड नॉट रिसीव मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। तो कौन सा प्लेयर है जिसने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड उसको नहीं मिला है? नीरज चोपड़ा को मिला है, नीरज चोपड़ा को उन्होंने जेवलिन थ्रो। रवि कुमार रेसलिंग में मिला है, वंदना कटारिया को नहीं मिला है, सुनील छेत्री को मिला है, फुटबॉलर है, क्लियर? तो कौन है? वंदना कटारिया, वंदना कटारिया को ये नहीं मिला है। वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। कैसे? हॉकी से, अंडरस्टैंड? तो वंदना कटारिया को ये नहीं, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। साथ में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये आपको ध्यान रखना, इसका नाम बदल गया, क्या बन गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर? सो आंसर क्या है आपका? C। अब मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि जो जिनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है 2020 में, सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर, और वो किस खेल से रिलेट है वो भी। नीरज चोपड़ा जैसे एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो हो गया, लोवलिना बोर्गेन बॉक्सिंग, क्योंकि इनको क्या है ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल जीता है और पैरा ओलंपिक्स में जीता है इन्होंने। PR श्रीजेश हॉकी हो गया, रवि कुमार रेसलिंग, मिथाली राज क्रिकेट हो गया, सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको अपना चार्ट लगा के आप सारे पता होना चाहिए आपको किस खेल से क्वेश्चन आएगा इससे जरूर। इन्हीं प्लेयर से क्वेश्चन है। अवनी लेखारा पैरा शूटिंग में इनको गोल्ड मिला है। सुमित एंटिल ये जेवलिन थ्रो में गोल्ड मिला है। प्रमोद भगत इन्होंने भी गोल्ड जीता बैडमिंटन में। कृष्णा नागर इन्होंने भी, मनीष निर्वाल इन्होंने इन्होंने गोल्ड जीते हैं, क्लियर? पैरा शूटिंग, पैरा बैडमिंटन, पैरा टोक्यो, पैरा ओलंपिक्स जब हुआ था इनका। गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। तो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना किसने लॉन्च करी? द लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट दैट इज उत्तर प्रदेश। हैज बीन चूजन, अब ये आपका बर्निंग क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। हैज बीन चूजन एज द होस्ट नेशन। भाई COP26 का जो इवेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? आपका यूके ग्लासगो में, ग्लासगो शहर में यूके के। लेकिन आपको पता COP27 की जो होस्ट है कंट्री, वो किसको, कौन करेगा उसको होस्ट, क्लियर? COP27 को कौन होस्ट करेगा, अंडरस्टैंड? ये आपको बताना है। इजिप्ट करेगा, चाइना, यूके, फ्रांस, कौन सा कंट्री इसको होगा? आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के कोर्सेज आप इनको अवेल कर सकते हैं, ये इसमें कंप्लीट कोर्सेज हैं। और ये सैनिक 6 के लिए होते हैं हमारे क्विज कोर्सेज और वीडियो कोर्सेज के साथ। ये 9th के होते हैं हमारे पास। आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो, टॉपिक वाइज क्विज, सब चीज़ें इनमें मिलते हैं। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पेन ड्राइव कोर्स भी आप अवेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी लगता हो कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से रिगार्डिंग, आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, या आप हमारी हेल्पलाइन नंबर से पूछ सकते हैं। 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज है, 1000 क्वेश्चन रीजनिंग की सीरीज है, मैथ्स मैराथन है। क्लियर, ये हमारे बहुत सारे जो हमारे 800 SSTs है, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो यूट्यूब पे है, इनकी सीरीज चली हुई है, तो आप इनमें एनरोल करिए और इनका रिवीजन अच्छे से करिए। कोई डाउट हो, इन नंबर पे कॉल करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमें कॉल भी आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।